तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं जो कि सभी संबंधित है भारतीय नौसेना से और उसके सामने खड़ी हुई चुनौतियों से और उनसे निपटने के लिए समाधानों से संबंधित। तो कहने का मतलब सारी कुछ चीजें यहाँ से आपको क्लियर होने जा रही है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताया ही जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में नेवल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स को लेकर दोनों ही देशों के बीच में बातचीत चल रही थी उन्हें फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और काफी जल्द से जल्द इन्हें प्रोक्योर करने की कोशिशें की जा रही है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था, जो कि सीसीएस की बैठक के कुछ समय पहले ही दिया था, और मैंने आपको बताया था कि इसी सीसीएस की बैठक में रफाल एम को भी मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि मंजूरी तो नहीं मिली, लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था और वो ये था कि अब रफाल एम जो कि भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे जाएंगे उनके अंदर डीआरडीओ वाला एईएस रडार सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो रडार सिस्टम जो कि फ्रांस द्वारा ही तैयार करके उसमें इंटीग्रेट करके दिया जाता है उसी के साथ हम लोग उसे स्वीकार करेंगे। कारण यही है कि जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी हमें मिल जाए और कम से कम दामों पर ये हमें मिल जाए, क्योंकि इसके लिए किसी नए रडार को डेवलप करना, उसके बाद इसके परीक्षण वगैरह करना, सर्टिफिकेशन करवाना, उनका प्रोडक्शन करना, इसमें काफी समय भी लग सकता है और हमें खर्च भी ज्यादा आ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए जो फ्रांसीसी रडार सिस्टम है उसी के साथ खरीदने को लेकर सहमति बनी है। अन्य भी कई तरह के नेवल हार्डवेयर जिसके लिए हम लोग फ्रांस से लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं उनको लेकर भी डिस्कशन तेज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात बताई जा रही है भारत के लिए जो एसएसएन का प्रोग्राम चलाया जाना है उसमें फ्रांसीसी मदद को लेकर फ्रांस द्वारा पहले ही अपनी बराकूडा क्लास की सबमरीन को लेकर भारत को ऑफर दिया था आगे रहकर कि नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितनी भी चाहिए होगी वो हम सारी की सारी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसे बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं ब्राजील के साथ फ्रांसीसी नेवल ग्रुप की जो डील हुई थी उससे। इसके अतिरिक्त जो 3 कलवरी क्लास की एडिशनल सबमरीन हम लोग फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं जो कि जिनका कि भारत में ही निर्माण होगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये तैयारी हमारी वो चल रही है जिसके लिए हम लोग स्पेशली फ्रांस के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी दोस्तों भारत की तैयारियां काफी बड़ी है और ये तैयारियां इसीलिए बड़ी है क्योंकि भारत के सामने खतरे भी बहुत हैं। देखिए रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है कि हिंद महासागर में भारतीय तटों के निकट चाइना द्वारा अपनी परमाणु सबमरीन्स को संचालित करने के लिए तैयारियां कर ली गई है और इसके लिए तैयारियां चाइना की काफी बड़े स्केल पर और काफी लंबे समय से होती आ रही है। आप सभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं तो जब भी मैं चाइना के स्पाई वेसल को लेकर किसी भी वीडियो में बात किया हूं आज तक, उन सभी वीडियोस में मैंने आपको इनके कुछ संभावित कारण भी बताए थे। एक कारण तो यही था कि ये हमारी मिसाइल टेस्ट वगैरह की जासूसी करने आते हैं, डेटा कैप्चर करने आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये अनुसंधान के नाम पर अपनी सबमरीन्स के लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। जी हाँ, ये लोग समुद्र के काफी गहराइयों में भी अपने आधुनिक सिस्टम के जरिए पता करके उन सेफेस्ट मार्ग को तैयार कर सकते हैं जिनके जरिए इन फ्यूचर चाइना की सबमरीन्स बड़ी आसानी से विचरण कर सकती हो बिना किसी की नजर में आए। तो समुद्र में किस एरिया में किस तरह की भौगोलिक कंडीशन है पानी के अंदर, इन सब चीजों के बारे में भी ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कहां किन किन जगहों पर समुद्री माइंस वगैरह बिछाई गई है उन सब के बारे में भी ये लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक विस्तृत डाटा काफी लंबे समय से अपने पास जमा कर लिया है, जिसके आधार पर अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन फ्यूचर इस रीजन में चाइनीज सबमरीन्स की इंटरफेरेंस हमें देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इसके जवाब के तौर पर हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए व्यवस्थाएं हैं और काफी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास है। P-8I विमान आप उसमें एक नाम ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भारत के लिए थ्रेट तो है ही है। इसलिए इसके जवाब में भारत को भी अपनी तैयारियों को सशक्त करने की आवश्यकता है और भारत अपनी तैयारियों को एक्चुअली सशक्त कर भी रहा है। इसके सबूत के तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में अपनी सबमरीन्स के बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए 31.6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत लगभग सभी तरह की सबमरीन्स भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जाएंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की नौसेना के लिए कुल 10 वर्षों का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें भारत की नेवी की जो क्षमता है उसे वर्ल्ड क्लास करने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। स्पेशली अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो देखिए SSBN का प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है। 2 सबमरीन्स ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी है, तीसरी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 4-5 महीने और बाकी हैं। इसके अलावा भी एक सबमरीन बाद में और बच जाएगी जो कि भारतीय नौसेना को मिल जाएगी।
तो इन सबमरीन के चलते भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर डिटरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यहाँ से हमारी सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना की ये प्लानिंग भी है कि अरिहंत क्लास के सबमरीन का काम जब पूरा हो जाएगा, इनके अलावा तो S5 क्लास की SSBN को भी विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 6 की संख्या में सबमरीन होंगी। ये अभी की तुलना में और ज्यादा एडवांस होगी, यानी ये ज्यादा स्टेल्थ होंगी, साइज में काफी ज्यादा बड़ी होंगी, काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा और स्पेशली इनका इस्तेमाल किया जाएगा K5 और K6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, जो कि SLBM होंगी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि K5 मिसाइल तैयार की जा रही है DRDO की तरफ से, जो 6000 किलोमीटर रेंज देगी संभवतः। इसके बाद K6 है जो कि 8000 किलोमीटर की रेंज देगी। इसके अलावा K8 के बारे में भी हम लोग सुन चुके हैं, जो कि 10 से लेकर 12000 किलोमीटर की संभवतः रेंज दे सकती है। तो इन्हें लॉन्च करने के लिए 5 बड़ी S5 कैटेगरी की SSBN तैयार की जाएंगी। और अब चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी मौजूद है, हम लोग 5 पहले सबमरीन बना चुके हैं, तो इस परियोजना में कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। साथ ही हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी इस तरह के प्रोजेक्ट को एक बूस्ट देने का काम करती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, फ्रांस से 3 अलग स्कल्वरी क्लास के सबमरीन को एक्वायर किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 के तहत भी 6 सबमरीन बनाई जा रही है भारत के अंदर। इसके बाद बचती है SSN, जो कि हमारे पास फिलहाल एक भी नहीं है। रशिया से हम लोग लीज पर लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें काफी डिले हो चुका है। और कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 77, इसके तहत शुरुआत में 2 की संख्या में SSN को तैयार किया जाएगा और इसी के लिए हम लोग सहायता फ्रांस से ले सकते हैं। तो इस तरह से मिला जुलाकर इन फ्यूचर 25 की संख्या में नई सबमरीन भारतीय नौसेना को मिलेगी और इसके लिए भारत 31.6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसके बाद होगा वही जो कि अटल बिहारी वाजपेयी बार बार कहा करते थे कि आपका शक्तिशाली होना आपके क्षेत्र की शांति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने जैसा होता है। एक्चुअली शब्द मैं अपने कह रहा हूं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही कुछ होता है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।